2015 की एक सुबह फीफा के ऑफिस में किसी आम दिन की तरह ही हलचल थी। लोग अपने काम में बिजी थे, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आज का दिन किसी अन्य दिन की तरह सामान्य नहीं रहेगा। अचानक से तेजी से बढ़ते कदम फीफा ऑफिस में दस्तक देते हैं। हेलो सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? Well, I'll help myself. I'm Thomas Hilbrand, Swiss magistrate. Boys, अंदर जाओ। सभी दस्तावेजों को सील करो। एक्सक्यूज मी सर, आपके पास सर्च वारंट है? अगर मेरे बॉस को कहीं पता लग गया तो आपका बॉस पुलिस के सामने भीगी बिल्ली बनकर बैठा है और पूछताछ का सामना कर रहा है, तो मेरा सुझाव है कि आप भी सहयोग करें, वरना सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में आपको भी हिरासत में ले लिया जाएगा। जी। ऑफिशियल्स फीफा के ऑफिस में धावा बोल देते हैं। एक एक फाइल, ड्रॉवर्स, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, डॉक्यूमेंट्स सब खंगाला जा रहा है। रेड के दौरान स्विस मजिस्ट्रेट थॉमस हिल्डब्रांड और एफबीआई ऑफिसर्स ने फीफा भ्रष्टाचार से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डेटा अपने कब्जे में ले लिए। यह निश्चित तौर पर जांच में काम आने वाला था। फीफा ने 45 वर्षीय जर्मन स्विस नागरिक कैटनर को जांच के 1 महीने बाद फीफा के एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी यानी कि कार्यवाहक महासचिव के पद से बर्खास्त कर दिया। कैटनर पर आरोप है कि उसने एक कॉन्ट्रैक्ट की आड़ में लाखों डॉलर्स का भुगतान किया है और इसकी जानकारी फीफा ऑडिट कमेटी से भी गुप्त रखी गई। साल 2007 बीबीसी हेडक्वार्टर्स जेनिंग्स के ऑफिस में जेनिंग्स और उनका एजेंट टिम जेनिंग्स के आगामी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। लगता है तुम बहुत बड़े धमाके करने वाले हो। Well, it's all or nothing. अरे ये मार्केट में तहलका मचा देगा और उन अंधभक्तों के लिए एक चाटा समान होगा जो 24 घंटे उनकी चापलूसी करते रहते हैं। मैं उस सब के बारे में नहीं सोचता टीम, मैं बस पूरी दुनिया को उस संगठन के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो दरअसल क्या है, और कंपनी के पिछले दरवाजे के वो डर्टी सीक्रेट्स जो बहुत पहले ही बाहर आ जाने चाहिए थे। आई नो जेनिंग्स, तुमने वहां क्या किया। आई एम फाउंड ऑफ योर हार्ड वर्क, पैशन, इंटेग्रिटी, बट मैं इसको एक और नजरिए से देख रहा हूँ। ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स गजब का फाइनेंशियल बूस्ट देंगे। इनको बेस्ट सेलर और टॉप प्राइम सेलर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इट विल बी मैसिव। मैं ऑलरेडी 5 मीडिया हाउसेस के साथ तुम्हारा इंटरव्यू स्पॉट फिक्स कर चुका हूँ, तो अब अपनी आवाज को जनता तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जाओ मिस्टर जेनिंग्स। एंड्रयू जेनिंग्स की बुक फाउल और डॉक्यूमेंट्री द ब्यूटीफुल बंग, करप्शन एंड द वर्ल्ड कप के मार्केट में आने के बाद पेनोरामा ने भी एक डॉक्यूमेंट्री प्रसारित कर दी थी, फीफा एंड कंपनी, जिसमें जैक वार्नर और जेरोम वेल्क के ऊपर इल्जाम थे। कुछ ही दिनों बाद बीबीसी फीफा's डर्टी सीक्रेट्स नामक एंड्रयू जेनिंग्स की दूसरी डॉक्यूमेंट्री ऑन एयर करता है। मैन ऑफ द मोमेंट एंड्रयू जेनिंग्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के तीखे सवालों के जवाब दे रहे हैं। मिस्टर जेनिंग्स, आप इन डॉक्यूमेंट्रीज का इतना प्रचार प्रसार करके क्या हासिल करना चाहते हैं और आपके हिसाब से फीफा इस पर कैसे रिएक्ट करेगा? मैं बस पूरा और निष्पक्ष सच इस दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। मेरी ऐसी कोई भी मंशा नहीं है कि किसी भी संस्था को बदनाम करूं। मैंने बस वही बताया है कि जो लोग वो आपसे छुपा रहे हैं, अब वो इस पर क्या जवाब देंगे वो उनका काम है, मेरा नहीं। आपने इससे पहले भी फीफा के सिस्टम पर उंगली उठाने की कोशिश की, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। ना ही आपको अटेंशन मिली, ना ही आपके आरोपों को। क्या आप निश्चिंत हैं कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा? कोई भी अटेम्प्ट फेल नहीं होता। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के तौर पर मेरा काम सच लोगों के सामने लाना है, और अगर वो लोगों तक पहुंच रहा है तो हर अटेम्प्ट सक्सेसफुल है। हाँ, रही बात मीडिया हाउसेस की कि वो इस खबर को कितना चलाएंगे, तो मुझे उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप लोगों के भी हाथ बंधे हुए हैं। इतना कहकर एंड्रयू जेनिंग्स वहां से निकल जाते हैं। पत्रकार उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं रुकते। सर, मिस्टर एंड्रयू, एक सवाल और सर। फीफा का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी एक बहुत बड़ी खबर आती है। फीफा घोषणा करता है कि रूस और कतार ने क्रमशः 2018 और 2022 विश्व कप के होस्टिंग राइट्स जीत लिए हैं। इससे विवाद पैदा हुआ क्योंकि रूस पर फुटबॉल में उच्च स्तरीय नस्लवाद का आरोप है और 2014 के यूक्रेन संकट में इसकी भागीदारी थी। वहीं कतार के लिए चीजें और भी बदतर थी।
मानव अधिकार का हनन करने के लिए यह मुल्क पहले ही बदनाम था और इसमें खास तौर पर शामिल था महिलाओं के साथ उच्च स्तरीय भेदभाव और माइग्रेंट वर्कर्स का बड़े स्तर पर शोषण। ऐसा लग रहा था कि फीफा घोटालों के बाद वापसी करने की हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन जितना अधिक उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की, जनता की नजरों में उतना ही गिरते जा रहे थे। एक मायने में तो वो अपनी ही कब्र खोद रहे थे। फीफा पर प्रेशर बढ़ने लगा। ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ पॉलिटिकल इंटरवीन भी चालू हो गया। फीफा का पीआर डिपार्टमेंट हर कोशिश कर रहा था कि मीडिया में चल रही इन खबरों का गला दबा दिया जाए, लेकिन ये खबरें दबने के लिए बहुत ऊंची कीमत मांग रही थी। शातिर फीफा के अधिकारियों ने फिर एक प्लान बनाया है। उन्होंने लोगों का ध्यान रूस से कतार शिफ्ट करने की सोची और इसके लिए हाई एलिवेटेड एड कैंपेन चलाया। उम्मीद तो यही थी कि मामला थोड़ा ठंडा पड़ेगा, लेकिन बात तो उल्टी पड़ गई। इस मूव ने आग में पानी की बजाय घी का काम किया।